आज की मॉडर्न दौर के ये सो कॉल्ड मॉरल लोग अय्यामे जाहिलियत की जमाने को भी पीछे छोड़ देंगे। एप्स्टीन फाइल जिसमें छुपी हुई है 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें मौजूद है 2000 से भी ज्यादा वीडियोस और 2 लाख से ज्यादा फोटोज, ऐसी तस्वीरें और वीडियोस जिन्हें ना जुबान बयान कर सकता है ना एक आम इंसान देख सकता है। कैसे दुनिया की सबसे बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोग बेरहमी से औरतों को एक्सप्लॉइट करते थे। ये कहानी सुन के आज भी आपका शरीर कांप सकता है। बच्चियों को अलग अलग देश से स्मगल करके सालों तक उनका शोषण किया। छोटी छोटी लड़कियों को चुन चुन कर इस्तेमाल किया गया। ऐसे इवेंट होते थे जहां इंसानियत को भी शर्म आ जाए। इन आरोपों के मुताबिक बड़े बड़े लोग शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, इलोन मस्क, सऊदी की कुछ अमीर लोग और दुनिया की कई अरबपति। यहाँ तक आरोप लगते हैं कि हमारे मुल्क की पीएम मोदी भी इसमें शामिल है। एक लाइन में बोलूं तो एप्स्टीन फाइल ताकतवर शैतानों की छुपी हुई काली कहानी है। जरा सोचिए, आपकी घर की वो प्यारी सी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल की हो, मासूम आंखें सपनों से भरी हुई। एक दिन उसे कहा जाता है तुम्हें एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है, दुनिया की सबसे बड़े, समझदार और अमीर लोगों से मिलने का मौका। यह सुनकर माँ बाप से विदा लेकर वो मासूम बच्ची प्लेन में बैठ जाती है। लेकिन उसको पता नहीं होता उस प्लेन का नाम ही लोलिता एक्सप्रेस है। उसे ये भी नहीं पता होता कि ये प्लेन उसकी सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि एक अंधेरी जहन्नुम जैसी दुनिया में ले जा रहा है। मंजिल होती है पैसिफिक ओशन के बीच एक अलग आइलैंड है, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। बाहर से वो जगह जन्नत जैसी लगती है, नीला समंदर, बीच में एक शानदार महल। लेकिन महल के अंदर कदम रखते ही उस लड़की के सपने कांच की तरह टूट जाती है। वहाँ वो देखती थी टीवी पर जिन लोगों को हीरो समझती थी, नोबेल प्राइज विनर्स, साइंटिस्ट, वर्ल्ड लीडर्स, हॉलीवुड स्टार्स, सब वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उनकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ हवस होती थी। लड़की चीख कर कहती थी मुझे अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन उसकी आवाज दब जाती थी। समंदर की लहरों और शराब की बोतल्स की शोर ने उसे कहा जाता था चुप रहो, ये लोग दुनिया की भगवान है, इनकी सेवा करना ही तुम्हारा काम है। दिन ब दिन इन मासूम बच्चियों का शोषण होता रहा। उन्हीं लोगों के हाथों में जिन्हें आप आइडल मानते थे, जिनकी पोस्टर आप अपनी कमरों में लगाते थे। आप सोच रहे होंगे अगर इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे तो ये सच बाहर कैसे आया। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत चालाक बंदा था। वो अपनी क्लाइंट्स की नाम और डिटेल्स एक छोटी सी काली डायरी में लिख कर रखता था, जिसे द ब्लैक बुक कहा जाता है। यह उसकी पावर पॉलिसी थी। उसे लगता था जब तक यह नाम मेरे पास है कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन उसे पता नहीं था कि पाप कभी चुप नहीं सकता। विर्गिनिया गुफ्फार नाम की एक बहादुर औरत जो बचपन में इन दरिंदों का शिकार बनी थी, उसने एप्स्टीन की साथी गिस्लेन मैक्सवेल की खिलाफ केस फाइल किया। उसी केस के चलते अमेरिका की कोर्ट ने हजारों पेज की सील डॉक्यूमेंट पब्लिक करने का ऑर्डर दिया। और तब दुनिया ने देखा जिन लोगों को लोग शरीफ समझते थे उनकी नाम गिनूने जुर्म में चमक रहा था। उस लिस्ट में कौन कौन शामिल था? बिल क्लिंटन, अमेरिका की एक्स प्रेसिडेंट, प्रिंस एंड्रो, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा नाम, स्टीफन हॉकिंग, दुनिया की मशहूर साइंटिस्ट, बिल गेट्स, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ा नाम, डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम भी इस फाइल में कई बार मेंशन किया गया है। क्या एप्स्टीन सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीर इंसान था? इसका जवाब है नहीं। आरोप लगते हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी का एक हिस्सा था। उसका काम था ताकतवर लोगों को आइलैंड पर बुलाकर उनका कॉम्प्रोमाइज मटेरियल रिकॉर्ड करना, जिसे बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक पूरी सिस्टम थी जो फैमिली सिस्टम को तोड़ना चाहती थी और गंदे कामों को नॉर्मल बनाना चाहती थी। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। इतने साल बाद यह फाइल आज अचानक क्यों रिलीज हुई? क्या इसके पीछे भी कोई नया पॉलिटिकल गेम चल रहा है? क्या दुनिया को एक बार फिर हिलाने की तैयारी है? एप्स्टीन जैसे लोग सिर्फ अमेरिका में नहीं हमारे आसपास में मौजूद है। असली सच तब सामने आएगा जब उन 30 लाख डॉक्यूमेंट्स, 2000 वीडियोस और 2 लाख फोटोज की पूरी जांच होगी। और शायद तब दुनिया की रात की नींद पूरी तरह उड़ जाएगी।